वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कस का शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को वन डे कैंडल चार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज हमें करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिली और ये शेयर 300 प्लस में आज क्लोज होते हुए नजर आया है। देखिए इस शेयर में यहाँ पे आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन क्रिएट हो रहा है, जिसका लोअर साइड जो है 280 के आसपास और अपर साइड 305 के आसपास जाता है और फिर ये वापस 280 की तरफ वापस आता है। फिर ये एक साइडवेज जोन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम थोड़ा फंडामेंटल्स जान लेते हैं। ये जो शेयर है पर्टिकुलर शेयर ये NBFC कैटेगरी से आता है, लोन देने का काम करता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है वैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप का शेयर है। इसका पी वैल्यूएशन 100 प्लस है, थोड़ा पी वैल्यूएशन इसका काफ़ी ज़्यादा है, ये ध्यान रखिए आप। 1 ईयर में इसने निगेटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर्स में, और 3 ईयर्स का तो डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि 1 ईयर्स का ही डाटा अवेलेबल है। और अभी देखा जाए तो ये शेयर अपने बॉटम इसने बनाए है 200 पे, 200 से लगातार तेजी की मूड में है और ये अभी 300 पे काम कर रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक डेट फ्री शेयर है, इसके क्वार्टर्स अच्छे आ रहे हैं और इसके जो शेयर होल्डिंग्स है वो जैसे प्रोमोटर्स के पास में 47% है, वहीं प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। FIs 15% है, DIs 12.5 है, रिटेल 17% है। क्वार्टरली रिजल्ट भी ये शानदार दे रहा है और इसके जो एम्बिशियस प्लान्स है, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतरने का जो है, ब्लैक रॉक के साथ में मिलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक वेंचर साइन किया है, जिसको सेबी का अप्रूवल भी मिल गया 26 मई 2025 को। तो आने वाले समय में आपको इसमें बहुत से डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे और पर्टिकुलर शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिलेगी। एक्विजिशन ऑफ जियो पेमेंट बैंक को इन्होंने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है। और दूसरा एक इंश्योरेंस सेक्टर में जर्मनी की कंपनी अलाइज पार्टनरशिप के साथ में मिलके ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी उतरना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी डिले में है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पाइपलाइन में हैं और कुछ चीज़ें फाइनलाइज भी हो रही हैं। तो हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले दिनों में, अभी आपको ये साइडवेज दिखा रहा है, आने वाले दिनों में ये आपको काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ में आगे निकलता हुआ दिखाई दे। तो आप इस समय इस कंसोलिडेशन का आप फ़ायदा उठा सकते हो। और ये शेयर जब तक 300 के नीचे है, 310 बोलूँगा मैं इसको, 310 के नीचे है, तो ये शेयर थोड़ा सा प्रेशर में है और ये डाउन साइड में ही रहेगा या कंसोलिडेशन में रहेगा 300 से 380 के बीच में, 375 के बीच में। यहाँ ये जो वाला जो पोर्शन है इसका, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको दिखा सकता है आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना भी समय हो सकता है। यदि ये 310 के ऊपर स्ट्रांग मोमेंटम के साथ में ये ब्रेकआउट देता है तो ये शेयर आपको 325 का फर्स्ट रेसिस्टेंस इसको 325 पे मिलेगा, सेकंड रेसिस्टेंस 350 पे है और उसके बाद में 360 के आसपास इसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद में 375 और 380 और 380 85 के आसपास का रेसिस्टेंस, फिर 400 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें एकदम से हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे होगी। इसके लिए आपको शेयर को देना पड़ेगा टाइम, और टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इस शेयर में मिलेगा, क्योंकि डाउन साइड में इसकी जो मोमेंटम है वो रेस्ट्रिक्टेड है। डाउन साइड में कितना है, मैक्सिमम गया तो वापस 200 का लेवल आपको दोबारा दिखा सकता है यदि सिचुएशंस कुछ ख़राब रही तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि अभी जो ईरान और इजराइल है वो भी देखो अभी बातचीत के टेबल पे आने की बात कर रहे हैं और ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों तक कोई भी कंट्री इतना इंगेज नहीं रहना चाहती। तो ये सारी चीज़ें भी आ रही है, सामने आ रही है। ये जैसे आप देख रहे हो उसको, रूस और यूक्रेन को देख रहे हो, तो ये चीज़ें अब चुटपुट में चल रही है। हालांकि वार सीज फायर नहीं हुआ है, लेकिन वही है कि चुटपुट चल रही है। अब ये यूज टू हो गई है कि ठीक है चलेगा, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो डाउन साइड में यदि आए तो 200 डाउन साइड की मोमेंटम में 275 है। 275 भी यदि तोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको 260 के आसपास का लेवल्स दिखे, 250 के आसपास का लेवल्स दिखे, उसके बाद में 225 और 30 के आसपास का लेवल्स दिखे, 200 लेवल दिखे। तो ये लेवल्स आपको यदि दिखते हैं, इस साइड के लेवल्स दिखते हैं, तो आप बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी में जाइए और शानदार इस शेयर को अकुमुलेट करने की कोशिश कीजिए। वैसे मेरी तरफ से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई सलाहकार नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें मन बनाने की कोशिश कीजिए। यदि हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हिम्मत बनेगी और आपको भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।